सायन कुणाल पहुंचे शेखपुरा, जहां गिरिहिंडा पहाड़ पर अवस्थित बाबा कामेश्वरनाथ महादेव पर किया जलाभिषेक। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल देर शाम शेखपुरा पहुंचे, जहां शेखपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता शंभू यादव ने फूलमाला पहनाकर सायन कुणाल का भव्य स्वागत किया। शेखपुरा पहुंचने पर सायन कुणाल बाईपास स्थित पहलवान काशीनाथ पेट्रोल पंप पर स्वर्गीय काशीनाथ यादव के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद सायन कुणाल शेखपुरा के ऐतिहासिक गिरिहिंडा पहाड़ पर अवस्थित बाबा कामेश्वरनाथ महादेव का दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गिरिहिंडा पहाड़ पर अवस्थित बाबा कामेश्वरनाथ महादेव का नाम काफ़ी सुना था, आज पहली बार उनके दर्शन का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार और ज़िला प्रशासन द्वारा पहाड़ पर काफ़ी डेवलप का काम किया है, जो पहाड़ की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है, लेकिन इसे संरक्षित करने की ज़रूरत है ताकि बिहार के बाहर के भी पर्यटक यहां पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिहार में 30,000 से ज़्यादा मठ मंदिर को अपनी ज़मीन है, लेकिन ज़मीन के ब्रोकर ज़मीन को तेज़ी से बेच रहे हैं, जिसकी रोकथाम को लेकर जल्द ही कमिश्नरी लेवल पर बैठक का आयोजन कर भूमि को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही मठ मंदिर की ज़मीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाए जाने की बात कही। साथ ही जिस ज़मीन का रजिस्ट्री गलत तरीके से हो चुका है, उनसे फिर वापस कैसे लिया जाए, इसकी योजना बनाए जाने की बात कही। जबकि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने की बात कही है। जबकि धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य बनने के बाद राजद द्वारा आलोचना के सवाल पर कहा कि उन्हें आलोचना से ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। जबकि आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में आने के सवाल पर उन्होंने साफ अभी कोई दिलचस्पी नहीं होने की बात कही। गौरतलब है कि बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से यह चर्चा बढ़ी है कि सायन कुणाल बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से राजनीतिक करियर की शुरुआत कर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई दिलचस्पी नहीं होने की बात कही गई है। जबकि कई दफ़ा ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी भी कई सार्वजनिक मंच से उनके परिवार के कोई सदस्य बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में नहीं उतरने की बात कही जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद सायन कुणाल जिंदाबाद 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 सायन कुणाल जिंदाबाद जिंदाबाद हटिए एक बार हटिए आगे आगे हटिए सायन कुणाल जिंदाबाद 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 सायन कुणाल जिंदाबाद सायन कुणाल जिंदाबाद 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 सायन कुणाल जिंदाबाद 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 आगे निकलिए। इधर आप भाई ये पपलू है, इसका भी नाम पूछिए क्या है? नाम सायन अपने रखना, मेरा नाम सायन रखना होगा। क्या नाम है? सही सही मला जिंदाबाद जिंदाबाद सायन कुणाल जिंदाबाद 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 सायन कुणाल आगे हटेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद सायन कुणाल जिंदाबाद 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 सायन कुणाल जिंदाबाद। वो निरंतर बिहार को प्रगति के पथ पर ले जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता फिर से मौका देगी। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। आरके सदस्य बनने के बाद से लगातार आलोचनाएं होती हैं, सरकार को घेरा जा रहा है। और काम क्या है आलोचना करने के अलावा? कुछ तो है कुछ नहीं, तो आलोचना ही करते रहेंगे जीवन भर। काफ़ी चर्चा रहती है कि आप बरबीघा से आइएगा विधानसभा। अभी सबसे मिल बैठ के विचार करेंगे, फिर इस पर मन है क्या इस तरह का? नहीं, अभी तो काम बढ़ गया है। पिताजी के नहीं रहने के बाद जो उनके अधूरे सपने थे उन्हें उसे पूरा करना है। तो अभी ऐसा कुछ राजनीतिक दिलचस्पी खास नहीं है। क्या इस बार विधान चुनाव में क्या होगा? एनडीए की क्या स्थिति रहेगी? 200 के तो ऊपर आना चाहिए एनडीए को। लगातार विकास भी हो रहा है। बिल्कुल, आप तो देख ही रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये हम खुद नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी जी ने भी कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बिहार पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है अभी, और जो ग्रोथ रेट है वो भी डबल डिजिट में जा चुका है। तो मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा एनडीए पर रहेगा। सुना था इस मंदिर के बारे में, आशीर्वाद लेने आए थे महादेव का बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर में, और निरंतर यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। अभी यहाँ सीढ़ी बना, रोपवे पास हुआ, पार्क बना हुआ है, और कैसे इसको और डेवलप किया जा सके कि लोग यहाँ और आकर्षित हों, बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ आए। इस पर विचार होगा और आगे उस पर फिर देखा जाएगा कैसे किया जाए। बोर्ड में शामिल होगा, बोर्ड में शामिल करने की है योजना क्या है? इसको ले लिया जाए न्यास बोर्ड में? हाँ, ये तो बिहार में एक अधिनियम और एक्ट ही है कि
जितने भी मठ मंदिर जहाँ सार्वजनिक रूप से चंदा आता है वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित होना ही अनिवार्य है। और उसके रख रखाव, मंदिर का जो ज़मीन है, मंदिर का जो कमेटी है, वो सब धार्मिक न्यास बोर्ड निर्धारित करती है। तो अब यहाँ आए हैं तो देखते हैं आगे कैसे इसको रजिस्टर किया जा सके। और भी कई जगह हैं जो कि उसको ज़रूरत है बिकरार रखाव का, विकास का, उसके लिए हाँ, बिहार में कुल मिलाकर 30,000 भूमि है जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि मठ मंदिरों की ज़मीन पर अतिक्रमण बहुत बढ़ चुका है असामाजिक तत्वों द्वारा। तो सभी कमिश्नरेट में एक मीटिंग होगी धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से, और वहाँ पर निर्देशित किया जाएगा कि जो रजिस्ट्री ऑफिस है सब जगह, उस पर मठ मंदिर की ज़मीन की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगे, और जो ज़मीन ऑलरेडी बिक चुके हैं उसे वापस लाने के लिए न्यायोचित कार्रवाई